हेलो बैच, नमस्कार। मैं मैक कंप्यूटर की ओर से मनोज सर। और आज बैच यूकेपीएससी एपीएस 27/1/2025 का इवनिंग शिफ्ट वाला पेपर हम यहाँ पे सॉल्यूशन डाउट्स ले रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास है बैच क्वेश्चन, राइट डाउन द स्टेप टू क्रिएट अ न्यू वर्ड फाइल ऑन डेस्कटॉप। तो हम लिखेंगे कि बैच एमएस वर्ड की फाइल को डेस्कटॉप में निम्नलिखित चरणों से क्रिएट किया जा सकता है, हाइपन लगा के। पहला लिखेंगे, क्या लिखेंगे बैच? आप राइट क्लिक भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर वहां पे इस तरह का ऑप्शन आ रहा, ठीक है। वर्ड का नहीं आ रहा तो ओपन बैच वर्ड एप्लीकेशन, या फिर लिखें विंडो प्लस आर, प्रेस विंडो प्लस आर, ओपन रन कमांड एंड ऐसा। या फिर सर्च करें, सबसे आसान है कि वर्ड सर्च किया भैया हमने, ठीक है। एंड सर्च करने के बाद न्यू फाइल ओपन की हमने, ठीक है। क्या की? न्यू फाइल ओपन की। और उसके अंदर कुछ डमी टैक्स लेना है तो ठीक, नहीं लेना तो कोई दिक्कत नहीं बैठ। हमने उसे कंट्रोल एस के नाम से क्या कर दिया, कंट्रोल एस। और उसके बाद उसी स्टेप में हमने ब्राउज यानी कि पाथ चुना। एंड उसको क्या है, उसका पाथ डेस्कटॉप रखा, ठीक है। और डेस्कटॉप के बाद कोई फाइल का नाम तो नहीं बोल रहा। एंड न्यू फाइल, ठीक है। तो आपको उसको डिफॉल्ट ही रहने दें। डिफॉल्ट क्या है भाई? डॉक्स आता है। क्या आता है? डॉक आता है, डॉक, ठीक है। डिफॉल्ट डॉक आता है। तो या आप ये लिखें कि हमने उसको ये रीनेम दे दिया। उसे बोला नहीं, पर आप लिख सकते हो, कोई ऐसा वो नहीं है कि बाउंडेशन है नहीं लिख सकते, ठीक है। आप लिखें कि माई न्यू, माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। ओके बैच। तो ये भी क्या है, डेस्कटॉप में क्या है, बनाने का एक मेथड है। राइट क्लिक करके भी आप बना सकते हो, ठीक है। हेलो, अरे क्लियर। स्टेप लिखने हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? कीबोर्ड। व्हाट इज द यूज ऑफ विंडोज की इन द कीबोर्ड? तो विंडोज की एक टॉगल्स कीज है बैच, क्या है? विंडोज की एक मॉडिफायर और टॉगल कीज है। उसका जनरली उपयोग विंडो के ऑप्शंस, स्टार्टिंग विंडोज के ऑप्शन के लिए, सर्च बटन बटन के लिए, अदरवाइज वो अदर की के साथ, जैसे विंडो के साथ ई प्रेस कर दिया तो वो क्या करेगा, फाइल एक्सप्लोरर खोलेगा। विंडो के साथ आर करेंगे तो रन कमांड खोलेगा। यानी कि ये कीज कौन सी है? टॉगल्स कीज या मॉडिफायर कीज, क्या है ना। जर्नल उसका काम क्या है कि विंडोज के ऑप्शन को प्रेजेंट करना। अब उस ऑप्शन से हम एप्लीकेशन भी सर्च कर सकते हैं और एप्लीकेशन भी ओपन कर सकते हैं। एक तो हो गया ये। दूसरा ये टॉगल कीज है। तो आप इसको विंडो के साथ जितनी भी कीज ऑपरेटिंग सिस्टम में रिजर्व होती है, वो उनकी कमांड्स को हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे विंडो प्लस ई तो ओपन फाइल एक्सप्लोरर, विंडो प्लस आर तो क्या, ओपन रन कमांड। अरे ठीक है, विंडो प्लस आई, हम ये सॉरी 11 का है, सॉरी, ठीक है, ये क्या है, 11 का है। विंडो प्लस टैब, टास्क व्यू। अरे ठीक है, अरे ठीक है, पांच में से एक भी नंबर नहीं काटेगा भैया, अच्छे से ध्यान दें, ठीक है। ओके। ओपन ऑफिस इज अ लाइसेंस फ्री वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ट्रू एंड ट्रू एंड ट्रू। ओके। तो इसमें जब आपका दिमाग डिसबैलेंस होता है ना, तो वो डिसबैलेंस ही कर देता है क्वेश्चंस को, ठीक है। तो दोबारा पढ़ें, ओपन ऑफिस इज लाइसेंस फ्री वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। यस। तो आइए बैच इसको टाइप करना है। चलो यार, टाइप करें क्या? चलो करना ही पड़ेगा। तो देखते हैं कितना समय लगता है। तो मैं इसकी, तो बैच हमने इसे टाइप कर दिया। और क्रिएट और क्वेश्चंस क्या बोल रहा है अच्छे से समझे। क्रिएट अ एम एस वर्ड फाइल एंड राइट द फॉलोइंग टैक्स। तो लिखने के हमारे को ये जहाँ जहाँ पे भी ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पे हमने इसे लिख दिया। और इसका स्नैपशॉट लेना है। तो जो भी स्टूडेंट्स आज गए हैं उन्होंने कहा कि भाई या तो वो नया फोल्डर बना के उसमें प्रत्येक स्नैपशॉट सेव करें, और या जो हमने आपको बताया वो भी वहाँ एक्सेप्टेड है। एक स्टूडेंट है जो सुबह में गए थे, उन्होंने बोला हमने आपकी तरह कहा सर उनको कि ऐसा कर सकते हैं, उन्होंने बोला कहा कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें वो क्लियर है जैसा भी आपको करना है, ठीक है। अब हमें एक पार्ट मिल गया
इसका स्नैपशॉट लेना होता है बे, जो अगर इसको फ्रेशर देख रहा है तो इसको स्पेशली ध्यान दे। सबसे आसान है, उसको अलग अलग अगर फाइलें बनानी है तो स्निपिंग टूल से सेव करना आसान होता है, ठीक है। अगर उसको सॉल्यूशन फाइल बनानी है तो वो बेस्ट इसलिए कि प्रिंटिंग में बेस्ट होता है वो, ठीक है। तो हमने स्नैपशॉट प्रेस किया और इसका स्नैपशॉट ले लिया। एक अदर से एक फोल्डर वो बनाने के लिए कह रहे हैं आपको, कहाँ पे, डेस्कटॉप पे, उसके अंदर ये फाइल रखनी है। तो क्यू टू का बैच, पार्ट ए, सॉल्यूशन, समझ गए, और पेस्ट। तो ये दोबारा आपको लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर पेपर में आपको लिखना पड़ेगा ये इसका आंसर है बाद में प्रिंट होके, तो इसमें छप के आएगा, ठीक है। अरे समझ गए। और इसका सॉल्यूशन आप कहाँ सेव करोगे, जो उन्होंने बोला है कि इस नाम से एक फोल्डर बनाना है, कहाँ पे, डेस्कटॉप, या तो पहले बना लो या बाद में बना लो भाई। उसने बोला है कि टू या जो भी बोला उसके अंदर है, या बाद में भी उसे रख सकते हैं, सॉल्यूशन नाम से उसको सेव कर दें। किस नाम से, सॉल्यूशन नाम से उसको बाद में अरे समझ गए। तो ये तो है जहाँ पे हमारा टास्क जाने वाला है। दूसरा क्वेश्चन से बैच आइए। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्प्ले द अबाउट टेक्स्ट जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो हमने इसे क्या किया बैच, ये है हमारे पास दूसरा, एंड कंट्रोल ए फॉर और फिर जे, जस्टिफाई कर दिया, ठीक है। एंड देन इसका भी स्नैपशॉट लिया, ठीक है। एंड स्नैपशॉट के बाद हमने इसको कहाँ, अपने सॉल्यूशन वाली फाइल में इसको पेज ब्रेक करके नए में डाल दिया बस, ठीक है। पर उसके ऊपर आप जरूर नाम डालें, बाद में डालना है तो इसके आगे क्लिक करें और एंटर करके पार्ट बी सॉल्यूशन, क्या है, बी, ठीक है बस। फिर हमने एंटर कर दिया और पार्ट सी सॉल्यूशन, ठीक है। तो जहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं वहां आ रहे हैं, और ये बोल रहा है अप्लाई बुलेट्स एट एंड ऑफ द पैराग्राफ शोइंग फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्मेट विथ 3 लाइन्स। अप्लाई बुलेट्स एट एंड ऑफ द पैराग्राफ शोइंग। तो हमने क्या किया बे, इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चंस है, सी में हम चले गए। और हमने कैसे करना है इसको, यहाँ पे एंटर किया। और वैसा इस तरह के क्वेश्चन आते ही हैं बैच, कंफ्यूजिंग आएंगे आएंगे। तो जहाँ पे भी आपको ले जाना है, ऐसा कुछ नहीं कि मैं तुम्हें लॉक कर रहा हूँ कि यहाँ पे, लेकिन वो प्रारूप कह रहा है, मतलब फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में उसे रखें। ये हो सकता है या है, ठीक है। ऐसा डब एंटर करोगे तो डबल एंटर करके वो छोड़ दोगे आप, ठीक है। तो इसे लॉक कर देते हैं भैया, ठीक है, फिर आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से बैच आगे फास्ट करते हैं। बी हो गया, वो कौन सा है, सी हो गया। इसका भी आपको क्या करना है, स्नैपशॉट लेना है बैच, क्या लेना है, स्नैपशॉट। तो मेरे ख्याल से स्नैपशॉट तो हो गया आप, है ना। आगे सॉल्यूशन करते हैं बस, ठीक है, इसको हटा देते हैं भैया। डिस्प्ले ऑल नंबर। तो बताइए बैच, बोल्ड केस पकड़ेंगे एक एक तरीके से या कुछ को है। अच्छा, कुछ और तरीका, कुछ और तरीका बताइए बैच। हेलो। सर नहीं पता, आप सर जो आपने पहले किया था शायद वाला सही था, पहले बुलेट लगा के फिर वन। जी। जो आपने पहले किया था ना इसमें, जो नंबरिंग वाला जो बुलेट वाला था, अरे वो जो अच्छा आपने अच्छा। स्टार्टिंग में बताया था वो जहाँ ठीक था, क्योंकि ये नंबरिंग है और जो पहले सर आपने किया था वो बुलेट है। क्या आवाज कट रही है, एक बार फिर बताइए। मैंने सर जो क्वेश्चन पेपर में लिखा था ना कि इसमें ये लिखा हुआ है कि अप्लाई बुलेट्स अच्छा। एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ। तो बुलेट्स आपने जो पहले बताया था वो सही था, मतलब इसमें जो पहले डॉट था बुलेट वो नहीं जरूरी है। हाँ वो तो। ये वाला गलत है, क्योंकि जो सर ये है नंबरिंग है, ये बुलेट नहीं है। जी जी। वही मैं देखो, अब मैं तो मैं भैया ऐसे बता रहा हूँ, पहले मैंने वो बताया था, ठीक है। तो जो वो आपने भी बताया सही था। वो एक तरह का ये मेथड भी है, अगर उसका अंदाजा ऐसा लगाया जाए। पूछने का इंटेंशन क्या है वो अब पेपर वाला ही जान सकता है, चेक करने वाला अलग हो गया तो वो भी आफत है, बनाने वाला अलग हो गया तो वो भी आफत है, ठीक है।
तो मेरे ख्याल से कोई भी बुलेट्स अगर हम अप्लाई करते हैं और ऐसा अगर लिखते हैं उसमें, तो ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो भैया दोनों में मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है, इसे हमने लॉक कर दिया, चलो ठीक है। अब मेरे ख्याल से तो वही कंटेंट के अंतर्गत बोल रहा है, हो सकता है उसका इंटेंशन वैसा पूछने का हो नीचे वाला, है ना, तो वो भी हो सकता है, ठीक है, वो उसके ऊपर है, खैर। तो बोल्ड कर दिया बैच हमने उन कंटेंट को जो नंबर कंटेंट है, ठीक है, और स्नैपशॉट ले लिया और पेस्ट कर दिया, ठीक है, ओके। अब क्या है, कन्वर्ट अबाउट टेक्स्ट, तो कंट्रोल ए एंड देन कंट्रोल आई, ठीक है, कंट्रोल आई कर दिया। अब उसको पकड़ना चाहते हो उसको भी पकड़ लो, जो भी है ऊपर। अबव का मतलब सारा ही हो गया, ठीक है, अबव का मतलब सारा ही कंटेंट जो उससे ऊपर चीजें की गई है इस क्वेश्चंस के ऊपर। बैच एक्सेल में आते हैं, तो एक्सेल में क्रिएट वर्क्स एक्सेल सीट। सर आपने जो डी वाले को बोल्ड किया है वो सिर्फ नंबर को सिलेक्ट करके बोल्ड किया है, कुछ अलग से? ऑल नंबर इन द पैराग्राफ इन बोल्ड, नंबर को सिलेक्ट कर रखा मैम, ये देखिए ठीक है दिख सर। रहा है आपको, ओके। ओके थैंक यू। तो अब हम ये टाइप कर रहे हैं बैच, पहले तो सेव करना है, सेव के ही आपको क्या है 5 नंबर है, पर ये 2-3 पेपर में ऐसा होगा, सब में नहीं होगा ठीक है। किस नाम से बोल रहा है ये, सैलरी, तो सैलरी नाम से हमने सेव कर दिया बैच, ठीक है, स्नैपशॉट ले लिया रख दिया, ठीक है। ये फोल्डर नेम नहीं, अरे भैया यार, फाइल का नाम क्रिएट अ वर्कशीट सैलरी, ठीक है, ऊपर आ चुका है, स्नैपशॉट लेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। इतने ही में जो फ्रेशर है बैच वो ध्यान रखें, इतने ही में हम उसको क्या करने वाले हैं, पेस्ट करने वाले हैं, ठीक है, और यहीं पे उसका नाम लिखेंगे जो भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए सॉल्यूशन। नेक्स्ट बैच, इसमें नेक्स्ट क्या है, तो हमने ये लिखा एम्प्लॉय आईडी, बैच ध्यान रखें अगर नीचे कहीं वैसे चीज है तो एम्प्लॉय आईडी को वैसे लिखें, सर यहाँ पे नीचे वाली सीट क्या होती है? है ओनली सीट, ओनली सीट सर। तो टैक्स में करना है कर लो, नहीं करना है तो इसमें ऐसा कुछ हो तो पूछ नहीं रहा कि आपको, ठीक है। एक हमारा स्क्रॉल भी लॉक हो गया अभी, 1 1 0 2 1 0 3 एंड 4। तो दूसरा है बैच, हमने नेम लिखा पैकेज पर एनम, और ये लिखा हमने ए बी 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 सी डी डी डी, ठीक है, 5867623235656568 तो भाई ये कंटेंट लिख दिया हमने और इसे बोल्ड भी कर दिया, सॉरी क्या कर दिया, बोल्ड, ठीक है, इतना हो गया। और कुछ इसमें, और इसमें वैसा नंबरिंग अलाइनमेंट ये वगैरह भी है, तो इसका स्नैपशॉट लेंगे और इसके हमें कितने मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट अलाइन सभी लेफ्ट है, सभी लेफ्ट अलाइन है बैच, ठीक है, ध्यान रखना छोड़ मत देना अलाइनमेंट, 1 नंबर गया, ठीक है। और इसका स्नैपशॉट, कैलकुलेट द एवरेज पैकेज पर एनएम, कैलकुलेट द एवरेज इक्वल टू पैकेज पर एनम, तो कहाँ पे लेंगे बैच, बोलो। बॉटम में। हाँ जी, एवरेज, ठीक है, और पैकेज पर एनएम, ठीक है, मतलब एवरेज औसत हमारा कितना वो जा रहा है, ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा पैकेज पर एनम, ये ध्यान रखना, ठीक है। आप इसके नियर भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। देन नेक्स्ट, शॉर्ट द हाईएस्ट टू स्मॉलेस्ट सैलरी फ्रॉम द अबव वर्कशीट एज, अच्छा शॉर्ट शॉर्ट एज हाईएस्ट टू, अरे सामने ही दिखाते हैं भैया, देख लें क्या बोल रहा है, शॉर्ट द हाईएस्ट टू स्मॉलेस्ट सैलरी फॉर फ्रॉम द अबव वर्कशीट एज पर द फील्ड पैकेज पर एनएम। तो हमने क्या करना है बैच, उसको सिलेक्ट कर लेना है और बैच इसका डिसेंडिंग अप्लाई कर देना है, ठीक है, दूर रखना, एक ध्यान रखना डिसेंडिंग लार्जेस्ट, तो ये क्या हो गया, सबसे बड़ी ऊपर, सब छोटी 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 नीचे होगी, ठीक है, हाईएस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो कभी डिसेंडिंग बोलेगा
कभी स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट बोलेगा तो वो क्या हो गया, असेंडिंग हो गया। ठीक है, तो बस क्वेश्चन पेपर बदल बदल के आएंगे। कल ये कुछ भी नहीं आने वाला है भाई, ध्यान रखना। कल क्या आएगा ईमेल में, तुम ये रट के जा रहे हो, ईमेल में कल कुछ और ही आएगा। कल वेब ब्राउजर सर्च इंजन उनसे आएगा, जैसे सुबह के पेपर में था। क्या था सुबह के पेपर में कि नीचे कि ईमेल का ये फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह। ठीक है, इंटरनेट में पूछा था उसने कि वेबसाइट के बारे में, तो कल वेब ब्राउजर के बारे में पूछेगा। तो पढ़ना पूरा है, ऐसा नहीं कि यही पढ़ के गए। ठीक है। तो आइए, विच वेबसाइट ऑफ IRCTC इज यूज फॉर एयर टिकट रिजर्वेशन? IRCTC.com। www.airctc.co.in। ओके, हेलो, अरे ठीक है, 1905 इज CML लाइन नंबर। ठीक है, एंड देन भाई इससे आएगा 3 4 पेपर में, अब लौटेगा ये दोबारा। ठीक है, 3 4 पेपर में लौटेगा, तो PDF में भेज देता हूँ, वो पढ़ लेना। राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज फॉर सेंट फोल्डर या लेबल इन जीमेल? बोलो है। हाँ हाँ, इंटरनेट के 2 ही क्वेश्चन आएंगे भाई, 10 ही नंबर का है। पेपर सिलेबस के अकॉर्डिंग है, कोई बाहर नहीं है, बिल्कुल उतना ही है। ठीक है, व्हाट इज द यूज फॉर ऑफ सेंट लेबल या फोल्डर इन जीमेल एप्लीकेशन? तो किसके लिए? आई हुई मेल्स का, ओ सॉरी, गई हुई मेल्स का क्या है, कलेक्शंस, आउटबॉक्स या सेंड बॉक्स। ठीक है, भेजी गई मेल्स का क्या है, कलेक्शंस होता है। ठीक है। फोल्डर कौन सा, सेंड फोल्डर। और ये क्या हो गया भाई, http://gmail.com, द कॉम स्टैंड फॉर डोमेन नेम, डोमेन टाइप जो कि एक कॉमर्शियल डोमेन है। ठीक है, व्हाट इज द यूज ऑफ क्या, अटैचमेंट ऑफ फाइल इन ईमेल एप्लीकेशन? जब यह फीचर राइट अ न्यू मेल या कंपोज मेल के अंतर्गत हमें मिलता है, जिसका यूज सेंडर रिसिपिएंट्स को मैसेज के साथ साथ कोई अटैचमेंट फाइल के रूप में, ऑडियो वीडियो यानी कि मल्टीमीडिया के रूप में भेजना चाहता है, जिसका मैक्सिमम साइज 25 MB होता है। ठीक है, ओके, अरे समझ गए। और उसका यूज है भाई, वो यूज ही हमें बता रहे हैं। ओके, अबे पावर पॉइंट में, ठीक है, तो पावर पॉइंट में तो भाई कोई दिक्कत नहीं। तो पावर पॉइंट खोल ली, टाइटल स्लाइड पहले ऊपर पढ़ लें बैच, कभी ऊपर ही ना दे दे कुछ हो। ठीक है, इंसर्ट अ टाइटल स्लाइड एंड एट द हेडिंग डिपार्टमेंट एंड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज टाइटल विथ फॉन्ट 80 पॉइंट्स। ठीक है, तो हमने कहाँ पे, ठीक है, हेडिंग, टाइटल स्लाइड में हेडिंग हमने क्या लिखा इसमें, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इस बैच यहाँ पे जो फोल्ड ये होता है ना, या तो सिलेक्ट कर ले या इस बाउंड्री को क्लिक कर ले। ये बाउंड्री ना पूरा सिलेक्ट हो, 60 है, 80 करना है। ठीक है, अरे 60 है और 80 कर देना है। ठीक है, बस। ओके, स्नैपशॉट लिया, 5 नंबर। ओके। स्लाइड 2 हैज टू कॉलम्स, लेफ्ट साइड इमेज एंड राइट साइड एक्सप्लेनेशंस की इमेज किसकी है भैया। ठीक है, तो सबसे बेस्ट मैं बता दूंगा किसकी इमेज डालनी तुम्हें। और हमने यहाँ से क्या लेना है, कंपैरिजन क्या लेना है, या टू कंटेंट, सॉरी, टू कंटेंट। एक में क्या लेनी है कि हमें इमेज, लेफ्ट साइड इमेज एंड, तो इमेज कौन सी लेनी भैया, ऊपर से फॉन्ट ले लो, क्या ले लो, इतना फॉन्ट ले लो। ठीक है, हाँ हाँ, ये फॉन्ट डाल ली और फॉन्ट के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, कि फॉन्ट वर्ड का एक MS जिसका भी फीचर है, जिसमें हम दिस 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 करते हैं। ठीक है, हेलो, हिंदी इंग्लिश तो आती है, कुर्ती तो आती है। ठीक है। ठीक है, तो बेस्ट है। और आप हैं इसमें चेंज सर कैसे आपने कर रहे हैं? स्क्रीनशॉट लिया इसका? हैं, आपने स्क्रीनशॉट लिया इसका? हाँ ये हाँ, कैसे किया कॉपी? अच्छा। ये जैसे स्क्रीनशॉट लेते हैं ना हम, ये यहाँ हाँ। से इतना ले लिया, इतना।
तो ये कॉपी रहता है। और अभी हम किस में, वर्ड में और एक्सेल में, पावर पॉइंट में, वहाँ इमेज एक्सेप्ट होती है फाइल, तो यहाँ पेस्ट कर दिया कंट्रोल V सीधा। ठीक है। या आपको और बड़ा करना है तो भाई आप डेस्कटॉप से कुछ भी जैसे खोल के कंट्रोल पैनल ही खोल लिया, अरे ठीक है, डिलीट ही ओपन कर लिया, जो ऑन से आपको करना है तो आप उसको ओपन करके उसका, अगर कोई इमेज है वहां पे तो इमेज ढूंढना नहीं भैया, सबसे बेस्ट है स्नैपशॉट लो, सबसे बेस्ट है, और बेस्ट है तो इतना लो, इतना सा। हेलो, कहाँ गया भाई? सबसे बेस्ट है इतना ले लो क्लिपबोर्ड। ठीक है। और इसको और बड़ा कर लो। अरे हाँ भाई, ये क्या है, कॉपी होने पे ऐसा होता है, ऐसा होता है, सारा माइंड गेम है। ठीक है, जितना इजी बना सकते हो तो बैच ठीक है। सुबह से तो ठीक ही था ये पेपर भी। मॉर्निंग वाले वीडियो डल गई आपकी। तो कोई नहीं भैया, 100/100। और कुछ पूछना है भैया तो आगे ये नहीं आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कुछ नहीं आएगा अब, ठीक है। आएगा यही, पर उसकी अलग वो आएगी। बताइए, कोई किसी का डाउट है तो बताइए, सॉरी सर, आवाज नहीं आ रही आपको। सर ये क्लियर है कि वहाँ पर विंडो कौन सी है, 10 या 11? ओहो सर, एक मिनट यार, बताऊं, मैं पूछ लेता हूँ। मैं ये क्लियर नहीं किया, ओह सर। मेन तो ये चीज है। अरे Windows 11 हो, पेपर तो है, चलो ठीक है। वहां पे मतलब, सर एक मिनट। रिजर्वेशन साइट तो उन्होंने पूछी, और क्या पॉसिबिलिटी है पूछने की, बताइएगा। देखो, वहां पे जो वेबसाइटों से संबंधित है ना, वो हर एक वेबसाइट पूछेगा, सर्चिंग वाली। किन्हीं दो वेबसाइटों के नाम लिखिए। एक मिनट, मैं शेयर कर दूं दोबारा, है ना। क्या पूछने की संभावना है तो देखें। बैच एजुकेशन, एजुकेशनल में जो वेबसाइट है फेमस है वो, ठीक है। एंड कॉमर्शियल, फ्लिपकार्ट वगैरह वो, ठीक है। उत्तराखंड का UTC, समझ गए, UTConline.UK.gov.in ये, ठीक है। और क्या पूछ सकता है, और जो सर्च इंजन, ठीक है, इंटरनेट से वेबसाइट से संबंधित सर्च इंजन का भी वो पूछेगा कि वेबसाइट बताइए, वो भी वेबसाइट ही होती है। और दूसरा कि एक और चीज आ रही थी दिमाग में, वही बात, कंटेंट सर्च के लिए वेबसाइट है, विकिपीडिया हो गया, ठीक है, वो पूछेगा। दूसरा क्या पूछ सकता है, डिस्कवरी इंडिया हो गया, ठीक है, www.wikipedia। ये पूछ सकता है। नौकरी के लिए जो वेबसाइट है वो, ठीक है, तो वर्क इंडिया, ठीक है, ये वो वाली मत लिख लेना, सरकारी रिजल्ट.com, वो तो इंफॉर्मेशन वेबसाइट है, ठीक है। वो इंफॉर्मेशन, वो ब्लॉग वेबसाइट है, ध्यान रखना, ठीक है, समझ गए। और दूसरा इसी का एक और आता है, OLX। OLX भी, वो तो C2C वेबसाइट है, कस्टमर से कस्टमर, पर उन्हीं का एक प्लेटफॉर्म है जॉब से संबंधित, OLX जॉब, ठीक है। तो OLX जॉब, ध्यान रखना, OLX जॉब्स के लिए भी जाना जाता है अब के टाइम में, ठीक है। और C2C कस्टमर से कस्टमर, तो OLX हो गया, क्विकर हो गया, ठीक है। ओके। और क्या पूछ सकता है, देखें क्या पूछ सकता है, सामने देखें, ये सारी वेबसाइटें पूछ सकता है, एजुकेशन से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित, ठीक है। एंड इनसे संबंधित सारी पूछ सकता है भैया, सामने देखिएगा।
ओहो, हटा दिया क्या हमने? नहीं। एजुकेशन, ठीक है। ब्लॉगिंग वेबसाइट है, ठीक है, वो तो आपको आता ही है। ईमेल वेबसाइट, वो भी आता आता है। बैंकिंग, बैंकिंग है ना, बैंकिंग के पूछेगा। ऑनलाइन बुकिंग, जॉब सर्चिंग, सर्च इंफॉर्मेशन से संबंधित, ठीक है, वो आपको ध्यान रखनी है। सर वो सीएम हेल्पलाइन वाला भेज देना कुछ नोट्स। हम्म। तो यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट हैं ऐसी है जहाँ पे क्या है, जो सर्चिंग के लिए काफ़ी फेमस है, ठीक है। एक वेब दुनिया है, ठीक है, समझ गए। वेब दुनिया है, इसमें भी है। तो वो वेबसाइट है जिसमें क्या है, सर्च कर सकते हैं हम कंटेंट वो। और बताइए बैच।